हेलो। तो एक नंबर आप लोग हेडिंग देके लिखिएगा कि तने के द्वारा कायिक जनन। उसमें लिखना शुरू कीजिएगा, कायिक जनन हेतु कुछ पौधे में अनेक प्रकार से रूपांतरित होते हैं और इनसे नए पौधे का निर्माण होता है। रूपांतरित तने निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर देके लिखिएगा उसमें भूमिगत तना, और उसमें हेडिंग देके लिखिएगा कुछ पौधे के तने भूमिगत वृद्धि करते हैं और भोजन संग्रहण करने वाले अंग के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। इन पर कक्षत कलिकाएं पाई जाती है जो अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देती है। उसके बाद एक एक करके आप लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा कंद। कंद लिख लिए, ठीक। हम कंद में लिखो आलू के कंद में आँख पाई जाती है और इनके माध्यम से इनके मध्य में कक्षत कलिकाएं पाई जाती है जो अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है। दूसरा लिखिएगा परकंद। परकंद में टाइप देख लिखिए, ये भूमिगत तने मृदा में क्षैतिज रूप या समांतर वृद्धि करता है। इन पर पर्व या पर्वसंधियाँ यानी कि ब्रैकेट में नोड और या इंटरनोड लिख सकते हैं, पाई जाती है जो सल्क पत्रों से ढकी होती है। इनमें कक्षत कलिकाएं पाई जाती है। ये कक्षत कलिकाएं अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिएगा, अदरक, हल्दी। अगला लिखिएगा घनकंद। उसमें लिखिएगा ये मृदा में ऊर्ध्व दिशा में गति करते हैं या वृद्धि करते हैं। इसमें इसके पर्वसंधियों पर कक्षत कलिकाएं पाई जाती है जो सल्क पत्रों द्वारा ढकी होती है। यही कक्षत कलिकाएं अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है। उदाहरण इसका लिखेगा जेमीकंद, अरबी, केसर, बंडा आदि। उसके बाद अगला लिखिएगा सलकंद। सलकंद पौधे का वह भाग है जो भोजन संग्रहण करके रसीले वो गोलेदार हो जाते हैं। इसमें रसीले वो गोलेदार सल्क पत्र पाए जाते हैं जिसमें कक्षत कलिकाएं होते हैं और यह कक्षत कलिकाएं अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा प्याज, रजनीगंधा, लहसुन इत्यादि। और उसके बाद एक और लिख लीजिए पत्ती के द्वारा। लिखिएगा कुछ पौधे के पत्तियों के किनारों पर से अंकुरित होकर नए पौधे का
निर्माण करता है और वह पौधे जैसे ही पुराने हो जाते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं और उसमें जो अंकुरित नए पौधे हुए थे उनका जड़ मिट्टी पकड़ लेते हैं और नए पौधे का निर्माण करता है। उदाहरण ब्रायोफिलम। उसके बाद अगला वीडियो में आपको बतलाया जाएगा कि अर्धवायवीय तना के बारे में। ठीक है, आज यहीं तक।